हरियाणा से खबर मिल रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के पलवल में 59 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। बिना कानूनी दस्तावेज के देश में ये बांग्लादेशी रह रहे थे। सभी को जल्दी वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। आप देखिए, जो अवैध तरीके से हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अब हरियाणा से ये इस वक्त अपडेट मिल रहा है। हरियाणा के पलवल में 59 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। बिना कानूनी दस्तावेज के, बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के ये देश में रह रहे थे। 59 इनका आंकड़ा है और अब जल्द से जल्द इन सभी को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। ऐसे न जाने कितने बांग्लादेशी हैं जिनको ढूंढा जा रहा है। डॉक्टर थानेश्वर द्वारा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। डॉक्टर थानेश्वर, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको चिन्हित करना। और अभी जो आंकड़ा सामने आया हरियाणा के पलवल से, ये 59 है, 59, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। और साथ ही साथ ये चिंता की भी बात है कि किस तरीके से एक बड़े नंबर्स में इलीगल तरीके से बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। नया मामला नहीं है। पूरे हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में, रेवाड़ी की बात करूं, फतेहाबाद की बात करूं, सिरसा की बात करूं, जींद हो, चाहे वो अब पलवल या रेवाड़ी आ गया, तो इन सब जगह ये बांग्लादेशी काफी लंबे समय से रह रहे हैं। पिछले दिनों रेवाड़ी से भी बांग्लादेशी पकड़े गए थे, रोहतक से भी बांग्लादेशी पकड़े गए थे, और पलवल से पकड़े गए हैं। तो इन सब के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाया, उस जांच अभियान के तहत ये सब चीजें सामने आ रही है। ये अक्सर जो बांग्लादेशी हैं भट्ठों पर काम करते हैं। इनके कईयों के तो यहाँ आने के बाद बच्चे भी हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इतने लंबे समय से ये बांग्लादेशियां रह रहे थे, तब इनकी नजर क्यों नहीं गई। अब पुलिस ने विशेष अभियान के तहत इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और इन्हें दिल्ली के जो सेंट्रल कैंप है वहां भेजा जा रहा है, और दिल्ली से सेंट्रल कैंप के बाद इन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। अब विशेष अभियान चल रहा है, उसके तहत रेवाड़ी में पकड़े गए थे, रोहतक में पकड़े गए हैं और अब पलवल में भी पकड़े गए। अलग अलग पूरे हरियाणा में विशेष अभियान चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ऑपरेशन तो जिसके तहत ये सारे पकड़े जा रहे हैं। जितने भी ईंट भट्ठे हरियाणा में चल रहे हैं, उन सब ईंट भट्ठों पर जो मजदूर काम कर रही है उनके सब लीगल डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स यदि किसी के पास नहीं होते तो उनकी ये चेक किया जाता है कि उनका पीछे कहां से रहने वाले। अगर कोई किसी भी तरह का सबूत नहीं दे सकता तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जिसका कोई यहां तक जिसकी वंशावली भी नहीं है, आखिर जो इंडिया में रह रहे हैं तो 2-3 पीढ़ियां तो इंडिया में होंगी ना। अगर 1947 के बाद, बंटवारे के बाद जो इंडिया में आए थे, तो भी वो आज इतने साल हो गए, तो कहीं ना कहीं उनकी वंशावली होगी। जिनकी वंशावली नहीं मिलती, जिनका कहीं कोई प्रूफ नहीं मिलता कि ये इंडिया में फला जगह रहते थे, उन्हें बांग्लादेशी समझकर आगे भेजा जा रहा है। कुछ लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हम बांग्लादेश से इलीगल तरीके से हम आए थे और अभी हम दस्तावेज बनवाने की फिराक में थे। इसी दौरान पुलिस ने उनसे गिरफ्तार कर लिया। फरीदाबाद में भी ऐसा है, गुड़गांव में भी लोग हैं ना जो डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, जो दस्तावेज बनवा लेते हैं, वो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको तो फिर भी ढूंढा जा सकता है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है, वापस उनको उनके देश भेजा जा रहा है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं और वो लीगल तरीके से रह रहे हैं, तो ये उससे भी ज्यादा बड़ा चैलेंज है। इसको कैसे पार पाया जाए? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये उससे बड़ा चैलेंज है। पिछले दिनों पाकिस्तान के एक सांसद हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रतिया कस्बे के अंदर कुल्फी बेचते पकड़े गए थे। वो स्वयं सामने आए थे और उनके परिवार के 26 के 27 सदस्य थे, जिनमें से 7 की लीगल दस्तावेज बन चुके हैं, बाकी के लीगल दस्तावेज नहीं बने थे। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा था कि जिनके पास लीगल दस्तावेज नहीं है पाकिस्तानी वापस चले जाए, तब वो आकर हरियाणा के मुख्यमंत्री से, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष से और भी कई बड़े नेताओं से मिले थे कि हम पिछले 20 साल से हरियाणा में रह रहे हैं, कुछ के हमारे 5-7 लोगों के दस्तावेज बन गए, बाकियों के बनने अभी पेंडिंग है, हमें पाकिस्तान ना भेजा जाए। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि इन्होंने तो, चूंकि ये पाकिस्तान में एक सांसद रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट, हरियाणा में कुल्फी बेच रहे हैं, रेडी पर कुल्फी बेच रहे हैं, घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर कुल्फी बेच रहे हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, या हरियाणा पंजाब या इंडिया में रहने के लिए कितने लालायित रहते हैं। तो इसी तरीके जब उन्होंने स्वयं सरेंडर करते हुए कहा कि 7 लोगों के हमारे लीगल दस्तावेज बन चुके हैं, बाकियों के बनने पेंडिंग है, उन्होंने ये भी कहा कि 4 के 5 बच्चे तो ऐसे हैं जो इंडिया में पैदा हुए हैं, अब जिनकी उम्र 6 से 7 साल हो चुकी है। जो अवैध तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं बांग्लादेशी, अब इनकी खैर नहीं है, क्योंकि एक्शन इन पर लिया जा रहा है और वापस इनके देश इनको भेजा जाएगा। थानेश्वर, मैं आपके पास लौट रही हूँ।